हाँ भाई, तो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कल पढ़ चुके थे। मैंने आपको बोला था कल कि आपकी एनसीईआरटी में जो ग्राफ है उस ग्राफ में एक मिस्टेक है। और कैसा मिस्टेक है वो अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। देखो, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी को अब आप कंक्लूड कर सकते हो। देखो, आप लोग ना जब पढ़ते हो तो जब एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, कंक्लूजन वगैरह एनसीईआरटी में लिखा करो। ये देखो, मेरे जमाने का जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम मैंने ऐसा लिखा था एनसीईआरटी में, आज तक लिखा हुआ है। 8 साल पहले का ये बुक मेरा, ठीक है। देखो, मैंने सोचा कि पढ़ने के बाद मैंने कंक्लूजन कैसे लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा है, देखते चलो नीचे। क्यों नहीं दिखता यार, नीचे दिख रहा है, उधर दिख जाएगा। अच्छा, ये पेज ही कटा हुआ है, दिखेगा कहाँ से? हाँ, ठीक है। देखो यहाँ तक है कि नहीं। तो कंक्लूजन वगैरह लिखने से क्या हो जाता है ना, क्लियर हो जाती है चीजें। चलो, अब इस ग्राफ को हमको दिखाना था, इस ग्राफ में क्या मिस्टेक है ये बताना भी था। देखो, हम लोग पढ़े थे मेंडेलियन साइकिल के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, मेंडेलियन साइकिल के 3 फेजेस को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में क्या, डेट। पेज नीचे से कट गया है लगता है। पीडीएफ तो सही बनाए थे हम। हम्म, दोबारा दूसरा पीडीएफ भेज दें क्या? रुक जाओ यार, दूसरा पीडीएफ भेज देते हैं ताकि, लेकिन नीचे तक इसको देखना चाहिए था। तो एक सेकंड रुक जाओ, नीचे तक दिखेगा ना तो ज्यादा कंक्लूजन सही से आएगा। सर हम हाँ? लोग में आया हुआ है, अच्छा, मेरे में नहीं आ रहा इसके है। नीचे तक। मेरे में नहीं आ रहा है ना, एक सेकंड रुक जाओ, आएगा। अब देखो आएगा। इससे नीचे आ का ही नहीं रहा है भाई, इसमें क्या दिक्कत है भाई? हाँ, आ गया। चलो, तो ये देखो ग्राफ, मैं इसी ग्राफ की बात कर रहा था। इस ग्राफ में कुछ मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक है वो अभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, पहली बात तो हम लोग याद करो, मेरे साइकिल को 3 स्टेज में डिवाइड करके पढ़ा करते थे कल। पहला होता था मेंसेस फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। देखो, 1 से लेके 5वें तारीख तक मेंस्ट्रुअल फेज है कि नहीं। और देखो, पहले तारीख से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। देखो, ब्लड है, ये ब्लड मतलब मेंसेस, ठीक है। मेंसेस में क्या क्या होता है मैंने बताया था, ब्लड होता है, म्यूकस होता है, एग वगैरह होता है, ठीक है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक ब्लड, उसके बाद 5वें दिन तो ब्लड आना रुक गया, ठीक है। ये क्या है, ये वाली ये पिंक कलर का ये क्या है, ये है यूट्रस की दीवारें। देखो, अभी दीवारें इतनी मोटी है, ठीक है। अब दीवारें टूट रही है, उसी के टूटने से तो ब्लीडिंग हो रहा है। तो देखो, दीवारें की थिकनेस घटती जा रही है, दीवारें टूट रही है, 5वें दिन तक टूटी, उसके बाद 5वें दिन के बाद टूटना बंद हुई। ये यूटेराइन चेंजेस बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर आएंगे तब बताएंगे ऊपर का चेंजेस। उसके बाद क्या हुआ, 5वें दिन के बाद क्योंकि ये ब्लीडिंग हुआ ही था किसकी वजह से, ये हुआ था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लो अमाउंट की वजह से। देखो, प्रोजेस्टेरॉन भी लो है और एस्ट्रोजन में भी लो, कॉन्स्टेंटली लो चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। अभी तक लो था ना, इसलिए क्या होने लगा कि टूटने लगा। अभी एफएसएच एलएच भी लो है, सब कुछ लो है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, 5वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कम होना एफएसएच और एलएच को 5वें दिन के बाद क्या देने लगा, बोलो, पॉजिटिव फीडबैक। नाउ ग्राफ ऑफ एफएसएच increases and graph of LH also increases but slowly। देख रहे हो, स्टार्टिंग में पहले एफएसएच ज्यादा बढ़ेगा, फिर बाद में एलएच ज्यादा और एफएसएच कम, ठीक है। तो देखो, एफएसएच ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखो 5वें दिन के बाद बढ़ता जा रहा है। और देखो, एफएसएच के बढ़ने से क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल उगोनिया, उगोनिया वगैरह प्राइमरी फॉलिकल पहले से बना के बैठे हुए हैं, ठीक है।
primary follicle get converted into secondary follicle, secondary follicle get converted into early tertiary follicle, अर्ली टर्सरी, मान लो कि ये है तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, ये सब इससे बना सेकेंडरी फॉलिकल, ये है तुम्हारा अर्ली टर्सरी फॉलिकल, और ये मान लो है ग्रेफिन फॉलिकल। ठीक है, तो ये एफएचएच ने करवाते करवाते देखो 13वें दिन तक लगभग ग्रेफिन फॉलिकल बनकर तैयार है। और अब तक इस दौरान जो एफएचएच की वजह से ग्रेफिन फॉलिकल बनने की तरफ जाने लगा, तो जब सेकेंडरी फॉलिकल बना तो उसके बाद से आप ग्राफ को जज करो, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ये लो, इसके बाद से एस्ट्रोजन का ग्राफ ऊपर उठने लगा। आप गौर कर रहे हो, एस्ट्रोजन का ग्राफ ऊपर उठने लगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का नहीं उठा। प्रोजेस्टेरॉन का तो यहाँ तक नहीं उठा। हमने कहा था ना, कई सारी बुक लिखती है कि थीका इंटरना पार्टली प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखती है, कहा था। लेकिन एस्ट्रोजन के बारे में सभी कोई कहते हैं, कहा था ना। ठीक है, तो देखो एस्ट्रोजन का ग्राफ कब से उठने लगा? सेकेंडरी फॉलिकल के बनने के बाद से ग्राफ उठने लगा ना। बोलो कब से? सेकेंडरी फॉलिकल कब से बनना शुरू हो गया? 5वें दिन के बाद से। तो देखो 7वें दिन से लगभग उठना ग्राफ शुरू हो गया। अब एस्ट्रोजन आता जा रहा है। बताओ, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो देखो एस्ट्रोजन का एक्सट्रीम कंसंट्रेशन, और एस्ट्रोजन का एक्सट्रीम कंसंट्रेशन जीएनआरएच को क्या दे देगा? पॉजिटिव फीडबैक। तो देखो अब क्या होगा, बात हो रहा है 13वें दिन, एफएचएच भी बढ़ेगा, एलएच भी बढ़ेगा। लेकिन अब ये देखो, ये ब्लू वाला एलएच है, एक मिनट रुक जाओ, ये लाल वाला एफएचएच था, और ये वाला ये था, क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाओ यार, कौन वाला एफएचएच है कौन वाला एलएच है, पहले क्लियर करके देख ले दो हमको। ब्लू वाला एलएच है और लाल वाला एफएचएच है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो मान लो कि एलएच का ग्राफ ऊपर ऊपर जा रहा है और ये एफएचएच का ग्राफ नीचे नीचे जा रहा है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। मेनली तो डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए ना, कि एलएच पीक पे गया 6 से 10 गुना और एफएचएच पीक पे गया 2 से 3 गुना। तो देखो 13वें यानी कि ये 14वें का लाइन है, ये 14वें का लाइन है, उससे पहले देखो एफएचएच भी पीक पे अपने ये वाला, और एलएच भी अपने पीक पे, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है अभी? एलएच का। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू दिस, ये जो एस्ट्रोजन का एक्सट्रीम कंसंट्रेशन है उसने पॉजिटिव फीडबैक देके एलएच को बढ़ाया। अब बताओ एलएच क्या करेगा? कल सिखाए थे ना कि ये जो यहाँ पे आप ये देखो, ये जो इसके चारों ओर ये है थीका एक्सटर्ना, उसके फाइबर वगैरह को तोड़ेगा, केलोजिनेज एंजाइम बनवा के कोलेजन तोड़वा देता है। मतलब एक प्रकार का प्रोटीएज एंजाइम होता है, प्रोटीन को तोड़वाने वाला। ठीक है, कोलेजन फाइबर जो प्रोटीनेसेस होते हैं उसको तोड़वाता है। ठीक है, दूसरा ओवरी के चारों ओर जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया उसको भी तोड़वाएगा, एक काम ये। दूसरा कौन? एलएच। क्यों? क्योंकि एलएच अब बनवाने लगेगा प्रोजेस्टेरॉन, अंदर ही अंदर बन रहा है, लेकिन अभी ग्राफ में नहीं दिख रहा, अब दिखेगा इसके बाद। तो एलएच ने प्रोजेस्टेरॉन अंदर ही अंदर बनवा के जस्ट यूटिलाइज करवाने लग गया, और प्रोजेस्टेरॉन की पंजेंस में बना कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ओवरी और थीका एक्सटर्ना ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल को लूज किया, तोड़वाया। दूसरा अंदर ही अंदर एंट्रम फ्लूइड का अमाउंट बढ़वाया, इसकी वजह से रप्चरिंग हो गया किसका? ग्रेफिन फॉलिकल का, और हो गया ओव्यूलेशन कब? 14 तारीख को हो गया। और ओव्यूलेशन होते ही क्या बोले थे? एस्ट्रोजन तो आ ही रहा था, लेकिन अब चूंकि ओव्यूलेशन हो गया तो पासा पलटेगा। क्या पलटेगा भाई? अब थीका इंटरना मेनली प्रोजेस्टेरॉन और पार्टली एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगी। ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है। देखो एस्ट्रोजन का अमाउंट घट रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी ने किया था गलती। क्या गलती किया था? आपकी एनसीईआरटी ने इसको नीचे गिराया, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद आपके एनसीईआरटी ने इसको बढ़ा के ऊपर लेके गया है। रियल एनसीईआरटी देखो ऐसे लेके गया है, ये तो मैंने व्हाइटनर से सही कर दिया है। आपके एनसीईआरटी ने ऐसे किया हुआ है, क्या वो सही है? क्या वो सही है? अरे कभी नहीं हो सकता। एस्ट्रोजन बाद में ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन से अधिक हो ही नहीं सकता है। थीका इंटरना मेनली सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, नॉट एस्ट्रोजन। ये ग्राफ गलत है, हालांकि आपसे कोई पूछता नहीं, लेकिन गलत है टेक्निकली। इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप व्हाइटनर से सही करो, मैंने सही कर दिया है। क्या प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट 0 नहीं होगा? सच बात है, धीरे धीरे घट रहा है, तो धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, घटाते चलो धीरे धीरे, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन से नीचे ही रखना, ऊपर मत कर देना। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट कब तक बढ़ती रहेगी? 23 तारीख तक प्रोजेस्टेरॉन आता रहा अच्छा खासा मात्रा में। क्यों? अभी क्या हुआ ना कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलके ओव्यूलेशन के बाद जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देने लगा, और देखो जीएनआरएच का मात्रा घटने से एलएच एफएसएच दोनों घटने लगा।
और 23 तारीख को एफएचएच इतना लिटिल अमाउंट में हो जाएगा कि वो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। 23 तारीख तक तो क्या हुआ, रप्चर ग्रेफेन फॉलिकल से कॉर्पस लुटियम तक बन गया। देखो डेवलपिंग कॉर्पस लुटियम, यहाँ फाइनली कॉर्पस लुटियम बन गया। उसके बाद 23 तारीख के बाद एलएच बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा 23 तारीख के बाद। उसके बाद क्या हो जाएगा, 24 तारीख से 28 तारीख तक कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर जाएगा और कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। और उसके बाद जब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर रहा होगा तो प्रोजेस्टेरोन 23 तारीख को पीक पे गया था, तो अब कॉर्पस लुटियम डिस्ट्रॉय, तो थीका इंटरना भी डिस्ट्रॉय, सब कुछ डिस्ट्रॉय। उसके बाद क्या होने लगेगा, धीरे धीरे उसका अमाउंट घटने लगेगा, धीरे धीरे उसका अमाउंट घटने लगेगा। किसका, प्रोजेस्टेरोन का भी और एस्ट्रोजन का भी। एस्ट्रोजन तो पहले ही कम था प्रोजेस्टेरोन से, वो भी घटने लगेगा। फाइनली क्या होगा, देखो यहाँ पे 29 लिखा है ना, यहाँ पे देखो 29 लिखा है और थ्योरी में 30 लिखा है, ऐसे थ्योरी में 28 लिखा है। ठीक है, चलो हम इसको 29 या 28 जो भी माने, ठीक है। तो उसके बाद देखो 28 29 को कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और एफएचएच एलएच तो कम हो ही गया। अब क्या होगा, बस वही फिर से साइकिल 1 तारीख का आ गया, ये ब्लड है, ये ब्लड है म्यूकस, फिर से ब्लीडिंग हो जाएगा। तो आप देखो इस दौरान आपको यूट्रस की दीवारें सबसे ज्यादा मोटी कब लगी, 23 तारीख को, देख रही है। और देखो फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल का नंबर बढ़ना। तो सेल का नंबर बढ़ना तो मेनली कौन से फेज में हो रहा है बताओ, वो तो 14 तारीख के पहले हो रहा है ना, प्रोलिफरेटिव फेज, तो वो तो उससे पहले हो रहा है ना। फॉलिकुलर फेज बोलो एक तरीके से, कि उसमें डेवलपिंग फॉलिकल सेल्स की नंबर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती एफएचएच की प्रेजेंस से। और उसके बाद क्या हो रहा है, ल्यूटेन एडिशन, मतलब ल्यूटिन पिगमेंट का बनना हो रहा है, तो इसको बोला ल्यूटियन फेज। अच्छा सेक्रेटरी फेज क्यों बोला इसको, क्योंकि इसी दौरान यूट्रस की दीवारों में प्रोजेस्टेरोन ने जाके चिपचिपापन जनरेट किया, कुछ म्यूकस सिक्रीट्स करवाया, इसलिए बोला सेक्रेटरी फेज। बोलो अब ये ग्राफ क्लियर है। इस ग्राफ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ इससे थ्योरेटिकल सवाल बनता है और आता है एग्जाम, इस बार भी आया था। बोलो अब ये क्लियर है अतीक, एनी डाउट इस ग्राफ में, नो सर। रिभा एनी डाउट इस ग्राफ में। नो सर। चलिए अब क्या करते हैं, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक समाप्त हुआ। अब हमें न्यूमेरिकल अप्रोच देखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का न्यूमेरिकल अप्रोच। इस मीटिंग का 16 मिनट बर्बाद हो चुका। हम जस्ट नया मीटिंग क्रिएट करते हैं और लगातार 40 मिनट में सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे हम लोग, किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तुरंत ज्वाइन करना नया मीटिंग, 2 मिनट के अंदर अंदर।